हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद चिराग अगेन। सो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है, मैंने जिस तरह से कल वो जो बताया था उस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जस्ट एक लुक देख लेते हैं कि क्या करना है और अब क्या होगा। तो पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम पर जो देखते हैं, तो ये कहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी वो नीचे की ओर ब्रेक हुई है। तो क्या हम सेल सेट जा सकते हैं? तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये अवर्ली टाइम फ्रेम है, ये अवर्ली टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर अगर एक सपोर्ट जोन मुझे, जहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है सपोर्ट जोन? क्योंकि मार्केट ने एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पर सस्टेन कर लिया है, यहाँ से नीचे गया नहीं है। अगर यहाँ से नीचे जाता तो यहाँ से डेफिनेटली मैं आपको श्योर शॉट कह सकता था कि यहाँ से सेल सिग्नल हम जनरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने एक कंसोलिडेशन बनाया है, परफेक्ट एक कंसोलिडेशन में रहा है, यहाँ से नीचे गया नहीं है। दूसरी बात क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मार्केट क्रॉस करके इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर जाएगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ओके, मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट देकर वहीं नीचे चला गया और अपना सपोर्ट जोन था वहीं आ गया है। दूसरी बात कि जो स्टॉक्स है वो इस जोन से नीचे नहीं गया है, तो हम यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी अब भी नहीं यहाँ फाइंड कर सकते। अगर हम सेल तरफ जाना होगा तो उसको यहाँ तक इस जो सपोर्ट है उसको तोड़ना पड़ेगा, जो आ रहा है करीब करीब 38,670। ओके, सो यहाँ पर मैं अभी नहीं बोलूँगा कि सेल कीजिए, अभी मैं बुलिश ही रहूँगा, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को, एक मिनट, ट्रेंड लाइन को तो हम वेरी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सपोर्ट जोन है उसको तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं। और दूसरी बात रही तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका हम वेट करेंगे, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कल इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो होगा, पहले 500 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड पॉसिबल लग रही है। अगर नीचे की तरफ क्रॉस किया, नीचे की तरफ अगर गलती से भी मार्केट ने गैप डाउन या कोई भी और रीज़न की वजह से नीचे गया, तो डायरेक्ट उसका जो वो होगा सपोर्ट, वो थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा और लगभग लगभग इधर कहीं आ जाएगा, जो हो रहा है कुछ 38,400 के नियरली। तो यह था बैंक निफ्टी। अभी भी ट्रेंड लाइन कायम है, कल 100% ऐसा लग रहा है कि ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ओके, फिर भी अगर नीचे गैप डाउन हो गया तो वहाँ तक हम सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात की, अगर बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन होकर ऊपर आ रहा होगा, अगर सपोज जहाँ यहाँ पर गैप डाउन होकर यहाँ पर आकर और अगेन इसको जो रीटेस्ट करके अगेन नीचे जाए, तब भी सेल करना है, तब उसके सिवा सेल करना ही नहीं है। ओके, 100% तो मुझे लग ही रहा है कि यहाँ से अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है और आएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। स्टॉक्स फटाफट में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो कल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑफ ऑल ला रहा है अदानी, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो ये अदानी पोर्ट है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जब एक देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगा दिया है और यहाँ पर एक कंटिन्यूस एक जोन में स्टॉक्स जो है वो बाउंस हो रहा है। मतलब कि ये जोन है जो थोड़ा, जिसको बोल सकते हैं कि मजबूत जोन है, यहाँ से स्टॉक्स नीचे नहीं जा पा रहा। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लगा दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि यहाँ जो गैप था वो गैप अभी फिल हो गया है, और वहीं जहाँ पर गैप है वहीं एक अगेन मुझे एक जोन दिख रहा है ऐसा कहीं। तो मार्केट ने जो अदानी का शेयर था उसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, उसको गैप डाउन होकर ब्रेक किया और अगेन वहीं आ गया है। ओके, तो अभी जो स्टॉक है वो जो सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि
एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। अगेन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो देखते हैं, वो लुपिन है। तो लुपिन में क्या हो सकता है, क्या बन रहा है, पहले ये देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन जो है वो बन सकती है यहाँ पर। ओके, और डेली टाइम फ्रेम में उसको कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में ओके, पहली बात कि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो भी एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 942 के आसपास, उसका 900 के आसपास जो उसका जोन है, वहाँ पर एक हमेशा वो उसने बाउंस लिया है 1 2 और 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके, तो कम्प्लीटली उसके जोन में ही है। अगेन एक ट्रेंड लाइन खींची जाए तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है। इसको थोड़ा जूम करके देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन है, नीचे सपोर्ट जोन है, ऊपर ट्रेंड लाइन है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से एक अप मूव मिल सकती है, जो कि 980 तक हो सकती है। ये कल के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टॉक से अगेन एक ONGC है। तो ONGC में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे एक ट्रेंड लाइन पहले तो बना लेता है। ओके, ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है और नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं। 1 मिनट। ओके, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई वो नीचे की तरफ भी बनाई, ऊपर की तरफ ही बनाई दी, दोनों तरफ से बना दी है। अगर हॉurली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि स्टॉक्स ने कितनी बार उस ट्रेंड लाइन को टच किया और नीचे की ओर गया है। ओके, तो ये है ONGC जो भी मैं कल के लिए रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और इस दूसरी बात कि आपको पोजीशन तब तक नहीं लेनी है जब तक ये जो स्टॉक है वो इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं करता है। ओके, तो और इंट्राडे का जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया 2% और 2.5%, और स्विंग ट्रेड जो है उसका 5%। तो अब इतना याद रखना पड़ेगा। ओके, और ये था ONGC डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा दिया है। और दूसरी बात कि अगर ONGC में हम यहाँ पर एक जोन समझो या कुछ भी समझो, इसको सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक, अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है और ब्लू चिप स्टॉक है, लॉन्ग टर्म बाइंग इसमें हो सकती है। ओके, PSU स्टॉक है, धीमा चलेगा, लेकिन आपको PSU स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है जो लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में हो सकती है। तो थैंक यू अगेन, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।